अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है फ्रॉम ओ लेवल्स एज वेल एज IGCSE। ओके, हमारा जो टॉपिक है इसको हम स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं और इट इज़ फेमस फॉर काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। ओके, तो बिकॉज इट इज़ इजी एंड सिंपल चैप्टर, तो दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू कवर दिस चैप्टर इन माई फर्स्ट लेक्चर ओनली। ओके, मतलब हम इसको एक ही वीडियो में कोशिश करते हैं हम इस पूरे टॉपिक को क्या कर लें, कवर कर लें। ओके, जब हम देखते हैं ना काइनेटिक का वर्ड कहीं पे भी, तो काइनेटिक वर्ड का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज़ इन मोशन और व्हेन समथिंग इज़ मूविंग। ठीक है, तो जब कुछ चीज़ मोशन में होती है, हरकत कर रही होती है, ठीक है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं काइनेटिक का। इस चैप्टर के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? नंबर 1 बेटे, हम इसमें स्टडी करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर को। हम वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस, देयर आर लाइक 3 स्टेट्स इन योर सिलेबस, वैसे तो 4 होती हैं, बट हम यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को। ठीक है, फिर इस टॉपिक में जो हमारे पास काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है, ये एक्चुअल में डील करती है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। देखें, आपको पता है कि अरेंजमेंट ऑफ, अगर हम पार्टिकल्स के देखें सॉलिड्स के अंदर तो दे आर टाइटली पैक्ड, लिक्विड में दे आर लाइक स्लाइटली पैक्ड। ओके, बट इन गैसेस दे आर रैंडमली। ओके, तो एक तो स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे, फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। ओके ओके, नेक्स्ट हम बेटे इसमें डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में एनर्जी चेंज। लाइक जैसे आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या एनर्जी चेंज होगा, लिक्विड से आप फर्दर उसको कन्वर्ट कर देते हैं लाइक गैसेस के अंदर, तो क्या एनर्जी चेंज, एक तो पार्टिकल्स अरेंजमेंट एज वेल एज देयर एनर्जी चेंजेस। ओके, तो फिर हम इसमें नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, एनर्जी चेंजेस। ओके, तो ये हमारे फंडामेंटल लाइक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। ओके, और एट द एंड हम इसमें डिस्कस करेंगे बिहेवियर ऑफ मैटर, बिहेवियर ऑफ मैटर। और हम इस चैप्टर में जस्ट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, हम इसमें किसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ मैटर में हम देखेंगे कि व्हेन वी अप्लाई हाई टेम्परेचर तो मैटर कैसे बिहेव करता है, जब हम उसको प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो उसके वॉल्यूम पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो लास्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, वी विल ओनली डील विद देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना, हम इसमें मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। अब देखो चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है, तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि हम इसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ये जितने भी अभी हम इसमें चेंजेस पढ़ेंगे दे आर नॉट फिज़िकल चेंजेस, दे आर नॉट केमिकल चेंजेस, दे आर एक्चुअली। अब देखो मेल्टिंग, मेल्टिंग में क्या होता है, यू नो व्हेन अ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, जब आप एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं इट इज़ अ मेल्टिंग। ओके, मेल्टिंग में क्या होता है, एक सॉलिड है, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस आइस, ठीक है, और जब हम इस आइस को रखेंगे तो ये क्या करेगा, आइस ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, व्हेन इट विल एब्जॉर्ब द हीट देन इट विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। तो मेल्टिंग का मतलब ये होता है कि ये हीट को, एनर्जी को सराउंडिंग से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तब मेल्टिंग टेक प्लेस होती है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव बॉइलिंग। अब लिक्विड को हम क्या करते हैं, हम जब लिक्विड को हीट करते हैं तो गैसेस में कन्वर्ट होता है, जिसको हम वैसे तो हम नॉर्मली कहते हैं कि व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर्स अ गैस, तो हम इसको नॉर्मली क्या कह देते हैं, इट इज़ एवेपोरेशन। ठीक है, लेकिन हम इसको बॉइलिंग भी कहते हैं, बट देयर इज़ ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेटिंग एंड बॉइलिंग। तो जो एवेपोरेटिंग होता है ना, ये एवेपोरेशन जो प्रोसेस होता है ये होता है जस्ट लिक्विड के सरफेस के ऊपर। ठीक है, जो एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है ये कहाँ होता है, सरफेस पे होता है। जो बॉइलिंग का प्रोसेस होता है ना, ये थ्रू आउट द लिक्विड हो रहा होता है, ये उसके पूरे लिक्विड के अंदर होता है, थ्रू आउट द लिक्विड जो बॉइलिंग होता है। ठीक है, अब जो एवेपोरेशन होता है ये एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। आपने अक्सर देखा होगा कि लो टेम्परेचर पे भी क्या हो जाता है, एवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो बॉइलिंग होती है हमारे पास ये फ़िक्स टेम्परेचर भी होती है। ठीक है, जैसे वाटर का हमें सबको पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 99 पे ये बॉयल नहीं करेगा, 98 पे नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस है हमारे पास। ठीक है, कि बॉइलिंग थ्रू आउट द लिक्विड होती है, पूरे लिक्विड के अंदर हो रही होती है, फिर बॉइलिंग एक फ़िक्स टेम्परेचर भी होती है। जबकि जो एवेपोरेशन का मैंने आपको क्या कंसेप्ट दिया था, एक तो ये सरफेस पे होती है कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो
लिक्विड को लीव कर रहे होते हैं, और एट एनी टेम्परेचर, मतलब लोअर टेम्परेचर पे भी ये क्या हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर कंडेंसेशन। देखें, जब हमारे पास गैस पार्टिकल्स होते हैं लाइक वेपर फेज में, जब हमारे पास ये होते हैं, ठीक है, तो जब इनको हम कन्वर्ट करते हैं, जब क्या होते हैं, ये ठंडे होते हैं। अब ठंडे होने का क्या मतलब है, व्हेन दे लूज एनर्जी, व्हेन दे लूज एनर्जी, ओके, व्हेन पार्टिकल्स लूज एनर्जी they condense together, they comes close to each other and they convert into liquid. From gases to liquid, it is called condensation, okay. And next is freezing. तो freezing में you know कि जब हम पानी को किसी फ्रीज़र में, डीप फ्रीज़र में रख देते हैं तो फिर क्या होता है, तो वाटर वो क्या करता है, वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो फ्रीजिंग में भी एनर्जी क्या होती है, एक्चुअली पार्टिकल्स की एनर्जी लूज़ हो रही होती है, या आप ये कह सकते हैं कि वो ट्रांसफ़र टू इन्वायरमेंट हो रही होती है, ओके। तो व्हेन लिक्विड दे ट्रांसफर एनर्जी टू इन्वायरमेंट और लूज द एनर्जी, देन दे स्टार्ट फ्रीज, और फिर एक आइस बन जाती है, ओके, सॉलिड चीज़ बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया, एक तो एनर्जी चेंज, और सेकेंड हमने इसमें डिस्कस किया था कि हाउ लाइक, देखो एक चीज़, सॉरी मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूँ आपको। मैंने आपको क्या बताया था कि हम यहाँ पे जस्ट डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो जैसे आइस है, बर्फ़ जो होती है, इसका केमिकल फार्मूला वाटर H2O ही है, मतलब केमिकली इट इज़ H2O, ठीक है। लेकिन जब हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जो वाटर बनता है, इसका भी केमिकल फार्मूला क्या होगा, H2O। इट इज़ स्टिल केमिकली H2O। व्हेन यू पीपल हीट दिस वाटर, इट स्टिल कन्वर्ट इनटू वेपर्स, और वेपर ये स्टीम जिसको हम बोलेंगे, उसका केमिकल फार्मूला भी क्या होगा, H2O। We are actually just things are physically converting from one state to another state, but chemically there's no change. It is still water. So it is important point for you people, okay? So next वही change of state हमारे पास है। अब solids में क्या होता है, particles are fixed होते हैं in place and cannot move, okay? और liquid में क्या होता है, particles free to move within a container, और गैस में particles are free to move about, okay? Like they are randomly moving from one place to another. अब देखिए इसमें solids में we already know particles are closely packed with each other. अब यहाँ पे जैसे आ गया ना आपके पास lattice arrangement. Lattice arrangement का मतलब होता है regular arrangement of particles. What is the lattice? Lattice का मतलब होता है regular arrangement of particles, okay? Regular arrangement of पार्टिकल्स, ओके। तो ये सॉलिड्स में होती है मोस्टली, जो हम ये लेटिस का वर्ड यूज़ करते हैं सॉलिड्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो डोंट मूव, सो हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम एंड दे वाइब्रेट, ओके। बेटा ऐसा होता है कि व्हेन वी सप्लाई देम सम टेम्परेचर, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे स्टार्ट वाइब्रेट टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, ओके। सो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। So this is an important point. Solid particles vibrate, okay? When you provide them temperature, they start vibrating about their mean position. Mean position, for example, this is their mean position, and now this particle is going right and then left, okay? So इस mean position के right and left जो हमारे पास particles की motion है, that is called a vibratory motion, okay? They become hotter, the particles vibrate more. Of course, when you provide them more energy, they will start more vibrations, okay? So they expand. देखिए अब expansion इसको हम बोलते हैं, expansion. Expansion. अच्छा, आपने ये देखा होगा जो रेलवे ट्रैक होता है, ये जो ब्रिजेस होती हैं, अगर आप गूगल पे भी उसकी डायग्राम देखें, जैसे एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है। तो इसमें बेटे क्या होता है, हमारे पास ये एक रेलवे ट्रैक है, सेंटर में हम थोड़ा सा इसमें गैप रखते हैं, यू नो। ब्रिज के अंदर भी जो हम बनाते हैं ना, उसके अंदर हम थोड़ा सा गैप रखते हैं इस तरह ऐसे। तो इस गैप की रीज़न ये होती है बेटे कि ड्यूरिंग द समर सीजन, ओके, देन व्हेन देयर इज लाइक 45 डिग्री 50 डिग्री स्पेशली इन पाकिस्तान, ओके, सो इट स्टार्ट एक्सपेंशन, इट्स लाइटली स्टार्ट एक्सपेंशन लाइक दिस, ओके। सो अगर हम इसमें गैप नहीं रखेंगे, यू पीपल कैन चेक इमेज ऑन गूगल इन लाइक सॉलिड्स एक्सपेंशन इन रेलवे ट्रैक। अगर हम इसमें गैप नहीं रखेंगे तो ये जो हमारा रेलवे ट्रैक होता है, ये सारा क्या हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, ओके। ये टेढ़ा हो जाता है इस तरह, मतलब बिल्कुल ये जिग जैग ख़राब हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेंशन प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स इन हाई टेम्परेचर, तो जो ब्रिज होते हैं या जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, उनके सेंटर में हम स्लाइटली क्या रखते हैं बेटे,
गैप रखें, ओके। और अगर हम उसमें गैप नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट एक्सपेंशन हमारा जो ट्रैक होता है वो सारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ओके। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ऑफ कोर्स हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। जनरली वेरी डेंस, यस देयर डेंसिटी इज हायर। When heated, molecules gain energy. When you people provide it energy, when you gives it like energy, okay, they vibrate more and more. It means these particles, they will start vibrating, okay. Strong forces are overcome. It means like on providing high energy, these forces, the forces between these particles, they will start breaking, they will start losing these forces, okay, and molecules start melt, ठीक है। तो जब ये इतने ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर दें कि इनके दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, ओके, अगर वो वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, देन दे विल स्टार्ट मेल्टिंग, देन दीज पार्टिकल्स स्लाइटली दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम each other slowly, and if you still continue to provide temperature, then they will move far away from each other, just like this, okay. And from solid to they will convert into melting a liquid state, okay. So it is liquids, we already know, like there's a gap between gap, okay, there's a huge gap as compared to solids, not huge, but as compared to solid there's a big gap, okay. They are free to move, no definite shape, but take shape of container, already we know about this. Molecules in constant random motion, yeah, they are already like this molecule is sometime moving here, sometime here, sometime here, okay. So everyone is moving in with own direction, but they are close to each other, okay. When heated, they move faster and expand, okay. Can't be compressed, very good. For example, if we have this balloon, okay, we have this balloon and it is filled with some water, you know, and if we provide with high temperature, if you provide it like some heat, so its volume will increase, okay. Its volume will, because of this expansion, they will move away from each other. Actually, when you provide them heat, these particles get kinetic energy, these particles will get more energy and they will start more vibrations, okay, like more movement, okay. And when these movements strike with this container, with the wall of this vessel or balloon, okay, so that is why they will start expansion, okay, they will start like the volume of this will increase, okay. Heat make the molecule move faster and they gain energy. So what's the type of that energy? That is kinetic energy. They will get kinetic energy, okay. So how to define kinetic energy? It is energy, whenever you see the word kinetic, it means when something is in motion, okay. So kinetic energy mean energy possessed by a body due to its मोशन, ओके। तो जब कोई चीज़ मूव कर रही है, जितनी ज़्यादा उसकी मूवमेंट होगी, हम कहेंगे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा, ओके। तो जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, दे विल गेट दिस काइनेटिक एनर्जी एंड दे विल स्टार्ट मूवमेंट, ओके। फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस विल ओवरकम फोर्सेस। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जब एवेपोरेशन होती है तो मैंने क्या कहा था कि लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स नीचे होते हैं, ठीक है ना, तो एवेपोरेशन में मैंने आपको क्या था कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के या किसी भी लिक्विड के, दे विल स्टार्ट मूविंग एंड दे विल स्टार्ट लीविंग द सरफेस। उसको हम क्या बोलते हैं, एवेपोरेशन होती है, ठीक है। बॉइलिंग का मैंने आपको बताया था कि वो थ्रू आउट द लिक्विड होती है, बट एवेपोरेशन का आपको मैंने बताया था वो कहाँ पे होती है, जस्ट लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वन बाय वन दे आर लीविंग दिस सरफेस, ओके। सो इट इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन। अब गैसेस में क्या है, नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज दे आर मूविंग स्लाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर, free to move, travel in straight lines, sometimes collide, no definite shape, no volume, expand to fill space, ठीक है। अब देखो कोलाइड का मतलब क्या होता है, ये पार्टिकल इससे भी कोलाइड कर सकता है, ये पार्टिकल मतलब रैंडमली हैं, दे आर नॉट like bound by each other for each other, okay. So even they collide with their walls, even they collide with each other, so there's elastic type of movement, okay.
एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। तो जब हम कहते हैं ना कि गैसेस का प्रेशर ज़्यादा, ये सिलेंडर में गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हमारा ये मतलब होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, इनकी काइनेटिक एनर्जी हायर है। ओके, सो अगर हम कंपेयर करें सॉलिड, लिक्विड और गैस को, तो सबसे ज़्यादा जो काइनेटिक एनर्जी है वो गैस पार्टिकल्स में होती है। ओके, उसके बाद लिक्विड्स में होती है, और जो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होगी वो सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर होती है। ओके, तो जिससे हम इसको हीट करेंगे तो गैसेस का प्रेशर भी क्या होता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है। ओके, so move faster when heated, can be compressed, and very low density. Yeah, we already familiar with these properties. When heated enough, molecules have enough speed and energy to overcome force and escape each other. Okay, तो ये वही बात है कि जब हम इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी दें तो ये एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ब्रेक अवे इन अ बिग बबल ऑफ गैस, जिसको हम बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग के मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया कि बॉइलिंग क्या होती है, किसी भी चीज़ की जो बॉइलिंग है वो फिक्स टेम्परेचर पे होती है। अच्छा, आपका एक MCQs आया था, लाइक व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये MCQs था। अब देखो, आपके पास एक्वस का मतलब है उसमें वाटर है। ओके, राइट, और हमें पता है कि जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बट इसके अंदर हमने नमक को भी डाला हुआ, लाइक वी हैव NaCl। आपने ये चीज़ याद रखनी है, जब कोई चीज़ इम्प्योर होगी, ओके, अगर उसमें हमने किसी चीज़ को ऐड कर दिया तो वो प्योर नहीं होगी ना, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो राइज हो जाएगा। इफ़ समथिंग इज़ इम्प्योर, ठीक है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो राइज। अब क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, मतलब कि वाटर के अंदर हमारे पास NaCl भी है, उसने कहा हुआ था ऑप्शन नंबर 1 इसका बॉइलिंग पॉइंट 98 डिग्री होगा। फिर उसने कहा था ऑप्शन बी इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा, एंड ऑप्शन सी उसने कहा था कि क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि व्हेन समथिंग इज़ इम्प्योर, उसमें अगर हमने कोई चीज़ ऐड कर दी है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट राइज करता है, तो उसका आंसर होगा 102। ठीक है, क्योंकि हमने एक्वस पानी के अंदर हमने नमक डाल दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अब एक्चुअल फिक्स नहीं रहेगा, तो वो 102 हो जाएगा। ओके, ये वाला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आपके मतलब के रिपीटेड क्वेश्चंस में होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये टाइम है, प्रोग्रेस ऑफ ये, ठीक है, सेकंड्स में या मिनट्स में। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है वाई एक्सिस के ऊपर। ओके, अब ये जो ग्राफ है ये पहले देखो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है इट इज़ एब्जॉर्बिंग टेम्परेचर, मतलब ये हीट को भी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और यहाँ पे आपके पास कुछ सॉलिड पार्टिकल है, और यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये क्या कर रहा है, अभी तक हीट को जस्ट ये उसको भी एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, तो ये जो उसका पॉइंट आएगा ना फर्स्ट, इसको हम लोग उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ये उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हमारा ये सॉलिड था, आप इसने स्लाइटली मेल्ट होना इसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास क्या होगा कि ये मिक्सचर बनेगा। यहाँ पे हमारे पास ये सॉलिड भी होगा और साथ साथ हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड के अंदर। लेकिन जैसे ये इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो सारा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास जस्ट लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो चीज़ों का कोई भी चीज़ है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी फिक्स होता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है अगर कोई चीज़ प्योर है, इसी तरह अगर कोई चीज़ प्योर है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, फिक्स होता है। ठीक है, तो अपने फिक्स पॉइंट पे अब उसमें क्या होगी, ये देखिए मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वाला जो एरिया होगा ना हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, मिक्सचर होगा। मतलब यहाँ पे आपके पास वो चीज़ सॉलिड फॉर्म में भी है और वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में भी है। लेकिन जैसे ये वाला हमारे पास एरिया अचीव होगा तो इसमें वो सारा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट लिक्विड स्टेट के अंदर। आपका IGCSE में और ओ लेवल्स में 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये एनर्जी इंक्रीज़ क्यों नहीं हुई, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों नहीं हुआ। तो आप ये लिखेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट लाइक टेम्परेचर इज़ एब्जॉर्ब फॉर ओवरकम द फोर्सेस। ठीक है ना, कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो उसकी फोर्सेस थी उनको ओवरकम करने के लिए टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो वो उस टेम्परेचर को क्या करता रहा है, फोर्सेस को ब्रेक करने में यूज़ करता रहा। ओके,
अब ये हमारे पास लिक्विड बन गया, और अब ये लिक्विड क्या करेगा, अपना टेम्परेचर को गेन करना भी फिर क्या कर रहा है, स्टार्ट कर देगा। ओके, और ये जो उसका फिक्स पॉइंट आ गया, ये उसका कौन सा पॉइंट है, इट इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, खैर मेल्टिंग पॉइंट उसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये एरो डिस्प्ले करके। ये बेटे फिर उसका एक फिक्स पॉइंट आ गया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी लिक्विड होता है अगर वो प्योर होगा तो उन लिक्विड या सॉलिड कोई भी चीज़ है, उनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। ठीक है, अब मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास क्या होगा, कुछ लिक्विड भी होगा और साथ साथ में वेपर्स भी बनेंगे। ठीक है ना, तो ये लिक्विड भी होगा और साथ साथ में इसमें वेपर्स भी होंगे, लेकिन इस पॉइंट तक सारा लिक्विड कंज्यूम हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ क्या बनेगा, वेपर्स। और ये हमारे पास सारी कौन सी स्टेट आगे चली गई, वेपर्स की या गैस की फेज बन जाएगी। ओके, तो बेटा ये कंसेप्ट है, आपने अच्छे से इसको मेमोराइज़ करना है। स्पेशली आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चीज़ों का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट, और ये इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ये फिक्स होता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं होता, यहाँ पे टेम्परेचर यूज़ हो रहा होता है फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी। फिर आपको यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर सब्सटेंसेस होती हैं, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो फिक्स होती हैं। अब ये देखिए हमारे पास उसका अपोजिट ग्राफ है। पहले हमने इसको लो टेम्परेचर से हम ऊपर गए थे, अब हम हाई टेम्परेचर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक गैस है। अब गैस अपना क्या करिए, टेम्परेचर को लूज़ कर रही है, अपनी एनर्जी को ये इन्वायरमेंट में क्या करिए, रिलीज़ करिए। ओके, तो ये वही, पहले तो हमने इसको बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था ना इसको हमने। ठीक है ना, अब यहाँ पे पहले क्या हो रही है कि ये पार्टिकल्स कंडेंस हो रहे हैं, कंडेंस दे विल कम्स क्लोज टू ईच अदर। ओके, तो अब ये उसी तरह होंगे, लिक्विड भी इसमें होगा और कुछ गैस भी होगी। तो यहाँ तक इस पॉइंट तक सारे जो गैस पार्टिकल्स हैं हमारे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर। ओके, अब ये वही बात है, जो लिक्विड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पहले मेल्ट हुआ था, अब उसका अपोजिट हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। ठीक है, अब लिक्विड क्या कर रहा है, ये जो लिक्विड था अब ये अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है इनटू द इन्वायरमेंट। जब ये एनर्जी इसकी इन्वायरमेंट में लूज़ हो रही है, ठीक है, तो ये इसका आ गया फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा, और फिर ये आगे क्या कम्प्लीटली एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने ये मेमोराइज़ रखना है कि जैसे फ्रीजिंग हो रही है तो उसमें एनर्जी क्या वो एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज़ कर रहा है, कंडेंसेशन में भी क्या हो रहा है, वो एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। तो इस वाले ग्राफ की आपने देखना है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और इसमें क्या एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, सो व्हाट एविडेंस इज़ देयर फॉर मूविंग पार्टिकल्स। तो ये एक कंसेप्ट था ब्राउनियन मोशन। एक साइंटिस्ट था, उसने जब पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था तो ही नोटिस पार्टिकल्स आर मूविंग रैंडमली। ओके, दे वर मूविंग, द रैंडम मूवमेंट वाज देयर। ओके, सो उस साइंटिस्ट के नेम पे इस मोशन का नाम क्या बन गया, ब्राउनियन मोशन। मतलब जहाँ पे रैंडम पार्टिकल्स की मोशन होगी हम उसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ओके, अब हियर वी कैन सी ही इज़ वाचिंग हिज आई, और ये हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोप है, और ये स्मोक पार्टिकल्स लैंप से वो क्लियर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैंडम और जिगजैग मोशन ऑफ दिस पार्टिकल्स, इट इज़ कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ओके, और इसका मिलियंस ऑफ टाइनी बिट्स और पार्टिकल बिट्स ऑफ स्मोक ग्लेन इन द लाइट फ्रॉम द लैम्प। तो ये सारे उस एक्सपेरिमेंट को है कि उसमें जो जिगजैग पार्टिकल्स की जो मोशन थी, तो रॉबर्ट ब्राउन था जिसने 1827 में इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ ब्राउनियन मोशन। ओके, एंड इट इज़ वी हैव दिस काइनेटिक थ्योरी to explain Brownian motion, bits of smoke just large enough to be seen have so little mass. Okay, तो मतलब इसमें यह था कि mass कम था, इसलिए उसकी जो जितना mass कम होता है उसकी जो एनर्जी होती है ऑफ मूविंग वो ज़्यादा होगी। एनर्जी तो नहीं होगी, लाइक उसकी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। ओके, सो इंटरनल एनर्जी वैसे तो ये आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन हम फिज़िक्स में भी आप इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई अगर बॉडी है, उस बॉडी की सम ऑफ ऑल एनर्जीज, लाइक सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस किसी भी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। ओके, किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। अब व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल होता है व्हेन समथिंग इज़ ऑन पोजीशन। ठीक है ना, हाई पोजीशन, जैसे आपने बॉल को ऊपर फेंक दिया, ये बॉल है ऊपर आ गई। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है। अब यहाँ पे बॉल जितनी हाइट के ऊपर होगी, ये इसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही बॉल वापस ग्राउंड की तरफ जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट डिक्रीजिंग
और जितनी ज़्यादा इसकी मूवमेंट होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है। तो जब किसी बॉडी जो कि बॉडी हाइट के ऊपर हो या किसी पोटेंशियल पोजीशन की वजह से हो, उसे हम बोलते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये हमारे कुछ लर्निंग और ये गैसेस एंड प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। ये हमें पता है ऑलरेडी कि रैंडम पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन प्रेशर देखिए, वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, और उसका अगर प्रेशर को हम चेंज करेंगे तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे तो इट विल बिकम K/P, और हमारे पास K की वैल्यू क्या आ जाएगी, लाइक कांस्टेंट K विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय प्रेशर। ओके, मतलब प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। आपने बस क्या याद रखना है, आपने इतनी लंबी ये फिज़िक्स में आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, ये बॉयज़ लॉ जिसको हम कहते हैं, आपने बस ये याद करना है। देखें, आपके पास ये कंटेनर है, ओके, ये इसके अंदर क्या है, गैस के सारे पार्टिकल्स हैं। अब आप क्या करते हैं, आप इसके ऊपर एक, आपके पास ये पिस्टन है मूवेबल, आपने इसके ऊपर प्रेशर को अप्लाई कर दिया। ओके, सो वी आर अप्लाइंग सम प्रेशर। आपने जैसे प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये जो पिस्टन है ये प्रेशर अप्लाई करने से यहाँ पर आ जाएगा। ओके, दिस इज़ आवर पिस्टन आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रेशर P। सो यू नो, यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या था, गैस का V वॉल्यूम इज़ हायर, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। आपने जब प्रेशर को अप्लाई किया तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो गया, कम हो गया, राइट। तो बस आपने ये वाली बात याद रखनी है केमिस्ट्री के लिए, वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। व्हेन यू विल इंक्रीज द प्रेशर सो द पार्टिकल्स कम्स क्लोज टू ईच अदर, नाउ दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड देयर वॉल्यूम विल डिक्रीज। ओके, वॉल्यूम उनका कम हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सारा एक एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, gases and pressure, the volume of gas is inversely proportional to its pressure at a constant temperature. As the volume get bigger, the gas pressure goes down and vice versa. Okay, and next हमारे पास देखो ये फिजिक्स का भी इसमें आ रहा है। ओके, अब इसमें एक और चीज़ हम देखते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर का इफेक्ट। देखें, वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, कि आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे ना, उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। इसकी रीज़न क्या होती है, आप जब इस कंटेनर को हीट प्रोवाइड करेंगे, ओके, देयर पार्टिकल्स दे विल गेट मोर काइनेटिक एनर्जी एंड दे विल स्टार्ट मोर मूवमेंट। ओके, तो जब आप इसको टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर से क्या होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। इफ़ यू इंक्रीज़ द टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, इससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल स्टार्ट इंक्रीजिंग। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, इससे फिर क्या होगा, पार्टिकल्स की जो कोलिजन होती है, कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, ओके, इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। जब इसकी कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी, वी नो, सो द प्रेशर ऑफ गैस आल्सो इंक्रीज, सो प्रेशर ऑफ गैस विल आल्सो इंक्रीज। सो इट वाज अबाउट अ लिटिल बिट दिस चैप्टर। अभी एक हमारा टॉपिक है वो डिफ्यूजन का है, वो फिर हम नेक्स्ट उसमें पढ़ लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू वेरी मच।